हमारे समाज में महिलाएं अपनी शादीशुदा जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशान हो मगर तलाक क्यों नहीं लेती? ऐसा क्यों? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मंजू है। मैं एक बड़ी सोसाइटी की प्रेसिडेंट रही हूँ, तो मेरे पास ऐसे कई केस आते थे जहाँ पर महिलाओं के साथ हिंसा भी होती थी और उनके पति का दूसरी स्त्री के साथ संबंध भी थे और डेली लाइफ में उनको अपमानित भी होना पड़ता था, मगर वो कभी डिवोर्स लेने के लिए तैयार नहीं होती थी। ऐसा क्यों होता था या होता है? इसके कई रीजन हैं जो कि उनकी तरफ से हैं, जो बहुत सॉलिड रीजन है। सबसे पहला रीजन तो यही है, जो हमारे समाज में तलाकशुदा महिला जो शब्द लग जाता है ना, तो वो अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता। इवन उसकी दूसरी शादी भी मुश्किल से होती है, उसके ऊपर कई क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं कि तलाक क्यों दिया इसके पति ने, और सबसे ज्यादा उसको छोड़ी हुई औरत कहा जाता है, जो कि बहुत ही गंदा वर्ड है। कभी आदमियों के लिए ये यूज नहीं होता कि छोड़ा हुआ आदमी, हमेशा औरत के लिए ही यूज होता है। एक रीजन होता है उसके खुद के बच्चे, जो कि वो अपने बच्चों को उनके फादर के साथ ही पालना चाहती है, क्योंकि समाज में बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है जो कि वो अकेले करने में सक्षम नहीं होती है। ये भी एक रीजन होता है। और एक रीजन होता है उसके खुद के मायके वाले, जो कि इसको सपोर्ट नहीं करते। मैंने खुद देखा है कई केस में, उसके भाई या फादर उसको समझा के चले जाते थे कि नहीं बेटी, नहीं बहन, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है अब नहीं करेगा, तू रह ले साथ में, तो वो समझ भी जाती थी। एक रीजन क्या होता है, जो उसके घर की औरतें होती है, वो क्या कहती है कि तू तो ज्यादा कुछ सहन भी नहीं कर रही है, हमने तो बहुत सहा है, और आदमी तो सब ऐसे ही होते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब कि सहते चलो। और ये जो हिंसा है, ये जो दूसरी स्त्री के साथ संबंध, यहाँ तक कि दूसरी शादी को भी सामाजिक स्तर पर ही निपटा लिया जाता है, अदालत तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये परिवार वाले, खानदान वाले सब आपस में निपटा देते हैं, लड़की को समझा देते हैं और खुद मायके वाले भी उसके समझ जाते हैं कि कोई बात नहीं, अब नहीं करेगा। एक रीजन होता है, जो पति होता है आज मारपीट करेगा, कल उसको जाकर मना लेगा, चाहे फिर तीसरे दिन मारपीट करेगा, फिर मना लेगा, पत्नी प्यार की भावना में बहकर फिर मान जाती है। तो एक ये भी रीजन होता है। तो ऐसे ही कई सारे रीजन है जिसकी वजह से चाहे वो कितनी भी परेशान हो, डेली लाइफ में अपनी खूब अपमान सहती हो, उसका हस्बैंड कितना भी गुस्सा करता हो, चाहे उसने दूसरी शादी कर रखी हो, कितने केस ऐसे मैंने देखे हैं जो ये होते हैं, सच में होते हैं और इसी समाज में हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने एक दो घर देख लिए अपने आसपास तो उसमें सब ठीक है तो बाकी सब जगह ठीक है, नहीं, ये होता है। और ये जो हिंसा मैं नाम ले रही हूँ, ये मारपीट, गाली गलौज आज भी बहुत जगह किए जाते हैं, जो कि औरतें सहन कर रही हैं। और एक और रीजन होता है, जो वो फाइनेंशियली ना अपने हस्बैंड पर डिपेंड करती हैं। तो जब तलाक की बारी आती है तो क्या होता है कि हम कैसे रहेंगे इतने दिन, तलाक के लिए पैसे कहाँ से खर्च करेंगे। ये मैं खुद आपको बता रही हूँ कि मेरे से खुद ने एक लेडी ने आके बोला नहीं नहीं मैं नहीं ले सकती तलाक, वो मान जाएगा, जाएगा कहाँ, घूम फिर कर मेरे पास ही आएगा, और मैं इतने दिन खर्चा कहाँ से लाऊंगी, पैसे कहाँ से लाऊंगी, मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी दिक्कतें आती है जिस वजह से वो पूरी जिंदगी झेलती चली जाती है। खैर तलाक के सपोर्ट में मैं भी नहीं हूं कि तलाक लेना चाहिए। आपको दूसरा एक और पक्ष है जो पुरुषों का है। ऐसा नहीं है कि हमेशा पुरुष ही डोमिनेट करते हैं, स्त्रियां भी डोमिनेट करती हैं। जी हाँ, ये सच्चाई है। कई घरों में आपने देखा होगा कि स्त्रियों की चलती है, पुरुषों की नहीं चलती है। तो वहां भी होता है, पुरुष भी बर्दाश्त करते हैं, और कई घर में बड़ा बैलेंस है। तो लेकिन वहां पे क्या होता है कि वहां की औरतें भी, अगर पुरुष थोड़ा बहुत बात मान लेता है ना औरत की, तो वो वहां पे कहती हैं कि देखो ये तो अपनी पत्नी की बातें सुनता है, कैसा है, जोरू का गुलाम है,
ये सब बातें मतलब सामने आती है, ये सच्चाई है हमारे समाज की। तो आज की स्थिति ऐसी है, हालांकि पहले से ज़्यादा डिवोर्स अब होने लगे हैं, पहले तो बिल्कुल ही नहीं होते थे, लेकिन आज फिर भी इसकी परसेंटेज बढ़ी है। लेकिन फिर भी हमारे समाज की जो महिलाएं हैं आज भी डिवोर्स नहीं लेना चाहती इतनी आसानी से। मेरा तो ये मानना है, डिवोर्स के पक्ष में तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन अन्याय के खिलाफ तो आवाज जरूर उठानी चाहिए। अगर आपके साथ मारपीट हो रही है, हिंसा हो रही है, आपके हस्बैंड का दूसरी पत्नी उसने रख रखी है या फिर किसी और स्त्री के साथ ऐसे ही संबंध रखे हैं, तो इसके खिलाफ आवाज तो उठाइए, अन्याय मत सहिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि इससे समाज में औरों को भी बढ़ावा मिलता है। पुरुष ऐसे होते हैं कि एक दूसरे को देखकर भी ज्यादा वो होते हैं कि देखो वो भी तो करता है। तो कई घरों में तो पत्नियों को पता भी होती है और कई घरों में पता भी नहीं होती है। और जहां पत्नियों को पता है, मैंने तो ये भी कहते सुना है कि जाएगा कहां, आएगा तो हमारे पास ही। पत्नियां भी इसमें एडजस्ट कर लेती हैं। एक केस आपको बताती हूं, एक पति ने दूसरी शादी कर रखी थी, उसकी पत्नी को कहीं से पता चल गया, तो उसने अपनी पत्नी को धीरे धीरे पागल करार करना साबित कर दिया था कि मेरी पत्नी ये पागल है। मारपीट तो अलग करता ही करता था, और मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव विषय है कि उसके साथ में वो क्या क्या करता था। तो दोस्तों, मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये अन्याय मत सहो, आगे बढ़ो, अपने हस्बैंड को समझाओ कि ये सब ठीक नहीं है, किसी भी तरीके से समझाओ, मगर अन्याय मत सहो। मेरा तो ये मानना है कि एक छोटी सी जिंदगी मिली है, अगर हम पति पत्नी हैं, पतियों को भी सलाह है कि जो पल मिले हैं उनको क्यों नहीं जी लें, क्यों बड़े पलों का इंतजार कर रहे हैं, बड़ी खुशी का इंतजार क्यों है। जो आज खुशी है, छोटी खुशी है, अगर उसको अच्छे से जियोगे तो वही बड़ी बन जाएगी। तो आप दोनों अपने पारिवारिक जीवन में सुखी रहें, खुश रहें, और कोशिश करें कि एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे का मान सम्मान करें। पतियों को पत्नी का मान सम्मान जरूर करना चाहिए, जो बहुत सारे घरों में नहीं होता है। ये बिल्कुल सच्चाई है। पत्नियां बहुत सम्मान करती हैं अपने पतियों का, समाज में, बाहर, कहीं भी जाएं, लेकिन वो हमेशा अपने पति का सम्मान करती हैं। उसकी इज्जत के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा, जो भी आर्ग्यूमेंट करना हो, वो शुरू हो जाती हैं। लेकिन पति कई बारी क्या करते हैं कि ऐसा नहीं करते हैं। वो पता नहीं क्यों अपनी पत्नियों की इतनी इज्जत नहीं कर पाते हैं। तो मेरी पतियों से भी रिक्वेस्ट है कि आपको जो परिवार मिला है, आपकी पत्नी है, उसके साथ अच्छे से रहिए। आपका छोटा सा परिवार है तो मिलजुल के रहिए, बहुत अच्छे से अपने पलों को जिए। यही मेरी रिक्वेस्ट है। तो यही रीज़न होते हैं कुछ जो मैंने आपको बताए हैं कि परेशान रहने के बाद भी पत्नियां क्यों तलाक नहीं लेती हैं। दोस्तों, मैं आपसे जुड़ी रहूंगी, मेरे दिल से आपके दिल तक हमेशा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हम एक परिवार बनेंगे। मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत सारी बातें, आप मुझसे शेयर करिएगा अपनी परेशानियां, अपनी खुशियां। तो मिलते हैं फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।